दोस्तों आप ना ये इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। मान लीजिए आप अपने शहर के इलाके में कहीं भी जाते हैं और आपको कहीं भी सिग्नल पे या फिर अपने शहर में कहीं भी आपको कुछ भिखारी, एक मासूम से चेहरे के साथ कोई व्यक्ति आता है, कुछ पैसे या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान या फिर कुछ भी आपको बेचने की कोशिश करता है कोई भिखारी। आपने क्या किया, उस भिखारी को देखते हुए अपनी दयालुता दिखाते हुए उस व्यक्ति को भीख दे दी। और अगर किसी ने उस टाइम पर पुलिस को फोन कर दिया या फिर पुलिस ने आपको देख लिया तो माननीय ध्यान रखना, आपको जेल हो सकती है। जी हां, या फिर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप तो ये कहेंगे मैं तो दयालुता का काम कर रहा हूं, मैं तो किसी व्यक्ति को भीख दे रहा हूं या फिर किसी व्यक्ति को एक उसका जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ दे रहा हूं, मुझे क्यों जेल होनी चाहिए। जी हां, अभी कुछ ऐसा ही हुआ है इंदौर शहर में। इंदौर के प्रशासन ने इस काम को शुरुआत किया है। यदि आप भिखारियों को भीख देते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। क्या है पूरा मामला, भीख देना भीख लेना दोनों तरीके से क्या यह अपराध हो सकता है। साथ ही कौन सा तरीका अपनाया, यानी कि एक एक्सचेंज ऑफर चलाया किस तरह से जो इंदौर का प्रशासन है उसने, कैसे कि या तो सूचना देके 1,000 रुपए ले लो या फिर अगर भीख दोगे तो फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे दो। यानी कि एक्सचेंज ऑफर चलाया गया है इंदौर प्रशासन के द्वारा। किस तरह से इसमें कौन कौन से इश्यू हैं, चलिए ठीक है, अगर ये सब बंद कर दिया आपने तो आप ये बताइए क्या आपके पास कोई इलाज है, सरकार के पास कोई इलाज है इन भिखारियों को रोकने का। उन सारी चीजों के सब बारे में बात करेंगे। साथ ही वो नैतिक मुद्दे भी देखेंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यू इस सारी चीजों में आते हैं। पूरी न्यूज को डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। कल तक के लिए अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफ है इसको लाइव कर दिया गया है। साथ ही आपको मिलता है अश्योर्ड सक्सेस। क्या है ये जो हमारे जो प्लस के जो कोर्सेज हैं इनके फीचर, तो हम देखेंगे 70+ सिलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस के लिए सारी चीजें, अनलिमिटेड एक्सेस का फीचर जो है वो अनलॉक होगा। टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप। ये अश्योर्ड सक्सेस क्या है? अश्योर्ड सक्सेस का मतलब ये है अगर आपने 2026 में एग्जाम दिया यूपीएससी का, अनलकली आप फेल हुए तो उस कंडीशन में अनअकैडमी आपको 1 ईयर का अपने कोर्स का जो वैलिडिटी है इसको एक्सटेंड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या है? आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा 2026 का, आपने सारी वॉच टाइम यानी कि 400 वॉच टाइम की क्लासेस देख ली हो, आपने प्रीलिम्स मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो दे ली हो। इन कंडीशन के आधार पर आपका जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा। और जो लोग 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए सक्सेस प्रोग्राम चलाया गया है प्रीलिम्स को जो क्लैरिफाई करने के लिए। ये आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज जीएससी सेट का मिलेगा, आपको 20 प्रीलिम्स के और जो मॉक टेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर का पूरा रिवीजन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। शुभ 50, दिस इज माय कोड ध्यान रखना, शुभ 50 ये कोड अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर पाएंगे। बैचेस बात करें आगाज 2027 के लिए, 2026 के लिए आरंभ, इग्नाइट 2026 के लिए शिखर हिंदी का बैच है। सारे के सारे बैच लाइव हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है हमारी न्यूज? आपने बहुत सारे लोग ऐसे, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हुआ अपना, कहीं भी कोई शहर का कोई भी हिस्सा हुआ, वहां पर आपने बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए देखे होंगे। इंदौर शहर को भिक्षा मुक्त शहर बनाने के लिए इंदौर के द्वारा ये जो पूरा अभियान है, पूरा कैंपेन है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया गया है। क्या है इसकी विशेषताएं? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिक्षु मुक्त बनाने, इसके लिए जो प्रायोगिक यानी कि जो पायलट परियोजना है उसको शुरू करा गया है, जिसमें इंदौर शामिल है। इंदौर से चीजों की शुरुआत करी गई है। जिला प्रशासन ने इस अभियान को लेकर इंदौर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की ओर जिला प्रशासन बढ़ रहा है। यानी कि अब तक इंदौर के नाम रिकॉर्ड था क्लीनेस्ट सिटी होने का, लेकिन इसके साथ साथ अब भिक्षा मुक्त शहर होने का खिताब हो सकता है इंदौर अपने नाम कर रहे। ना, मैंने जैसा आपको बताया कि जो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर चलाया गया है इंदौर शासन के द्वारा। कैसे भाई? इंदौर शासन कह रहा है, देखो, या तो इंदौर शासन ने ये कहा है, इंदौर के प्रशासन ने वहां पर उनके द्वारा ये बोला गया कि या तो आपके आसपास कोई भिखारी है, वो भीख ले रहा है या फिर सिग्नल पर कुछ भी आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, या तो आप हमें फोन नंबर जारी करा गया उनके द्वारा, उन्होंने बोला है, या तो आप हमें कॉल करके उसके बारे में बता दो फोन नंबर पर, और अगर आप हमें बता दोगे तो हम आपको देंगे 1,000 रुपये। और इंदौर प्रशासन बुला बुला के लोगों को 1,000 रुपये दे रहा है, बहुत सारे लोगों को पैसे दिए हैं। या तो आप 1,000 रुपये दे दो, यानी ले लो 1,000 रुपये, या फिर अगर आपने उनसे भीख दी या फिर भीख उनको ली या किसी ने भीख दी तो आपको फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो देना पड़ सकता है। यानी कि एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, या तो ले लो या फिर दे दो, यानी कि इंफॉर्मेशन दे दो और पैसे ले लो। ये जो ऑफर है, ये ऑफर ओपन कर दिया गया है इंदौर प्रशासन के द्वारा।
इसके लिए जिला प्रशासन ने शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लक्ष्य से जुड़ी जो अनूठी इनामी योजना है इसको शुरू कराया कि 1,000 रुपए मिलेंगे अगर आपने भिखारियों के बारे में सूचना दे दी तो। इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय लोग भिखारियों के बारे में प्रशासन को फोन करके बता रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। यहां पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने शहर में भीख लेने के साथ भीख देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा दी है और इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान करा गया है। ये जो शासन का 2 जनवरी को जारी प्रतिबंधात्मक जो आदेश है इसमें भिक्षावृत्ति की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी करी गई है। तो ये जो इंदौर प्रशासन है इसका जो एक्सचेंज ऑफर है वो लाइव है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन के जरिए जो प्रतिबंधात्मक आदेश हैं इनका उल्लंघन करने वाले लोग खिलाफ को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 इस धारा के तहत में जो एफआईआर है वो एफआईआर दर्ज करी जाएगी अगर आप भीख लेते हैं या फिर भीख देते हैं। ठीक है, इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को 1 वर्ष तक का जो कारावास है ये और 5,000 रुपए तक का जो जुर्माना है ये जो सजा है ये सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर कुछ बातें करी जा रही हैं कि चलिए ठीक है जो भिखारी लोग हैं वो भीख नहीं मांगेगा लेकिन आपके पास इलाज है, उसका सॉल्यूशन है, वो व्यक्ति क्या करेगा। तो देखिए अधिकारियों के मुताबिक गुजरे 4 महीनों के दौरान शहर में भिक्षावृत्ति में शामिल करीब 400 लोगों को पुनर्वास के लिए एक आश्रय स्थल भेजा गया है जबकि ऐसे 64 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान है उनमें पहुंचाया गया है जो लोग भीख मांग रहे थे उनके लिए। ऐसा ना क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए ये व्यक्ति अपने जीवन को पालने के लिए भीख मांग रहा है, अब आपने उसको भी बैन कर दिया, अब ये क्या करेगा, क्या सरकार के पास इस चीज का कोई इलाज है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि चलो आओ, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि चलो बच्चा तुम्हारा भला हम करते हैं, अगर हम तुमको भीख नहीं लेने दे रहे तो हमारी कुछ ऐसी योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से हम आपका कल्याण करेंगे या फिर आपको भीख लेने से आपकी जरूरत ना पड़े। ऐसी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी जो स्कीम्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्माइल योजना इसकी बातचीत बहुत ज्यादा करी जाती है जब भी हम बेगिंग के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। यहां पर इसका पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसका यूज यहां पर कराया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि ऐसे लोग जिनको न्यूनतम निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ जो आजीविका है वो कमाने के लिए यहां पर चीजें सारी देखी जाती हैं ताकि किसी व्यक्ति को भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। शेल्टर होम योजना यानी कि जिसके पास अपना घर नहीं है उस व्यक्ति को शेल्टर दिया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM इसके तहत में जो कुछ गवर्नमेंट है वो अपने गवर्नमेंट एफर्ट मारती है ना। बड़ा क्वेश्चन ये उठता है मेरे दोस्त कि उससे रिलेटेड नैतिक मुद्दे क्या है। कुछ नैतिक मुद्दे भी, एथिकल इश्यूज भी तो उभरेंगे कि आप जो भिखारी हैं अगर वो अपना जीवन से, देखिए दोनों चीजें इस सिक्के के दोनों पहलू हैं क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं कि लोगों को मजबूर किया जाता है भीख मांगने के लिए। कोई सिग्नल पर छोटा बच्चा है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी गैंग के द्वारा उनको मजबूर किया जा रहा हो भीख मांगने। आपने बहुत सारी मूवीज में भी ये सारी चीज देखी होगी। तो दोनों पहलू हैं लेकिन कुछ वास्तविक में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास अपना जीवन चलाने के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो उस टाइम पर हम देखेंगे नैतिक मुद्दे क्या क्या निकल के आते हैं। मानव गरिमा का उल्लंघन, मान लीजिए कोई व्यक्ति भीख मांग के अपना जीवन चला रहा है, अपनी आजीविका जीवित रहने के लिए कुछ खाने पीने के लिए भीख मांग रहा है, आप उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं तो ये तो मानव की गरिमा के खिलाफ हुआ ना। अगर ठीक है वो भीख नहीं मांगे, आप कुछ इंतजाम कर दो, उसका दे दो उसको कुछ जीवन निर्वाह, यानी कि जो सारी स्कीम आप बात कर रहे हो उनको वास्तविक धरातल पर उतार के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दो। समानता और सामाजिक न्याय, यानी कि अगर आपका सोशल जस्टिस इंश्योर अगर आप बेहतरीन तरीके से करते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति को भीख मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको जमीनी स्तर पर लागू करिए ना, कोई क्यों मांगेगा भीख। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी है कि सामाजिक समस्या है और जो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेट है या फिर जो हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसका लिए भी फेल्योर है। सीधी सी बात है, आप सभी लोगों को क्या तो न्यूनतम बेसिक इनकम दीजिए या फिर जो लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं वो चीज करी जा सकती है। बच्चों के अधिकार, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं यानी कि वो अपना जीवन जीने के लिए वो अगर मान लीजिए भीख मांग रहे हैं, जेन्युइन कुछ ऐसे भिखारी हैं जो वास्तव में उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनके अधिकार भी कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं। उसके साथ अधिकार बनाम अपराधीकरण, वही वाली बात, यानी कि एक तरफ तो आप कहेंगे कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा जीवन जीने का अधिकार है, आप राइट टू लाइफ का भी हवाला दे सकते हैं, एक तरफ अपराध क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अपराधीकरण कर दिया है, इसको क्राइम बना दिया है। या फिर एक एंगल वो भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज क्राइम वाला, कि एक इश्यू वो भी हम रिलेट कर सकते हैं। दूसरा हुआ
लालच बनाम नैतिकता, यानी कि एक व्यक्ति 1,000 रुपए के लालच के लिए, एक भिखारी व्यक्ति जो कि अपने जीवन यापन के लिए अपना कुछ भीख मांग रहा है और अपना जीवन चला रहा है यहां पर वो, और एक व्यक्ति 1,000 रुपए के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा देता है, तो ये भी इशू यहां पर निकल के आता है। नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि ठीक है मेरे पास नहीं है जीवन निर्वाह के लिए, मैं भीख मांग रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है, यहां पर हम करते हैं, लेकिन अगेन वही चीज वाली बात है, हमारी स्वतंत्रताएं सीमित हैं ना कि असीमित। गवर्नमेंट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये जो सारी न्यूज है, ये सारी न्यूज आप देख सकते हैं ना। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे स्कैन करके या फिर सर्च करके आप जो है मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मुझसे आप डायरेक्टली मेंटरशिप पा सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें हमारी जो सारी पीडीएफ हैं, सारे जो नोट्स हैं, सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर जो है शेयर करता हूं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो सुबह 9 बजे इसी चैनल पर सारी चीजें होती हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर लाइव में खुद डिस्कस करता हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होपफुली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, अपना ओपिनियन ड्रॉप करना ना भूलें। आप भी बताएं क्या गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है इंदौर प्रशासन का, ये डिसीजन कितना सही है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।